इलाइट स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का पुनः स्वागत है। इस सीरीज में हम डिस्कशन कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश पुलिस कोचिंग 2020 के जनरल नॉलेज से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। आज के इस विषय में हम कंटिन्यू करेंगे अपने हिमाचल प्रदेश सामान्य ज्ञान की सीरीज, जिसमें पहला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश के रूप में कब अस्तित्व में आया था। तो याद रखिएगा 1 नवंबर 1956 को हिमाचल प्रदेश क्या बना था, केंद्र शासित प्रदेश बना था। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कब से कब तक हिमाचल प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश रहा है, तो आप उसका उत्तर करेंगे 25 जनवरी 1971 तक। ठीक है, और 25 जनवरी 1971 को ही हमारे इस छोटे से प्रदेश को बना दिया गया था भारत का 18वां राज्य। हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का प्राप्ति कब हुई, तो इसका सही उत्तर होगा 25 जनवरी 1971। और ये प्रश्न बहुत बार पूछे जाते हैं यदि बात करें हम छोटी परीक्षाओं की, जैसे पुलिस कांस्टेबल हो गया, क्लैरिकल हो गया या अदर परीक्षाओं की बात करें। याद रखिएगा 15 अप्रैल को हिमाचल दिवस मनाया जाता है, 1 नवंबर को पहाड़ी दिवस मनाया जाता है और 25 जनवरी की बात करें तो इस दिन हिमाचल को पूर्ण राज्य की प्राप्ति हुई थी। हिमाचल प्रदेश में क्षेत्रीय परिषद का गठन कब किया गया था, तो इसका सही उत्तर होगा अगस्त 1956 में बना था। दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट वन इज, हिमाचल प्रदेश का पूर्ण गठन कब हुआ। देखिए पूर्ण गठन क्या होता है, पहले हमारे जैसे हमने बात किया था कि 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश में कितने जिले थे, 4 जिले थे। कौन कौन से थे, आपको टिप्स ही बताया था, एम से मंडी, एम से महासू, उसके बाद आप कहाँ जाएंगे, चंबा जाएंगे और उसके बाद आप सिरमौर जाएंगे। ठीक है, तो आप इसको SC में करके इस तरह से भी याद रख सकते हो, तब भी आपकी बात बन जाएगी। ठीक है जी, देखिए पहले हमारे पास 4 ही जिले थे और आज यदि आप लोग देखते हैं हिमाचल प्रदेश में 12 जिले बन चुके हैं। ठीक है, तो 2 बार हिमाचल प्रदेश में पुनर्गठन किया गया है। उसके बाद देखिए 1966 में और आई थिंक सेकंड जो किया गया 1972 में किया गया है। तो वर्तमान में हमारे पास कितने जिला है, 12 जिला है। जो सबसे बड़ा पुनर्गठन माना जाता है, जिसमें पंजाब और हरियाणा का जो पहाड़ी क्षेत्र था उसे हिमाचल में सम्मिलित कर दिया गया था, वो 1 नवंबर 1966 में हुआ था। देखिए 2 प्रश्न आपको यहाँ से मैंने पहले बता दिए, पुनः आप इनको रिपीट कर लें। हिमाचल दिवस 15 अप्रैल को बनाया जाता है, पूर्ण राज्य दिवस की बात करें तो ये 25 जनवरी को बनाया जाता है। हिमाचल प्रदेश के गांवों में कितने प्रतिशत यदि बिजली की पहुंच या बिजली की इलेक्ट्रिसिटी एक्सेस सुनिश्चित हो चुकी है, तो 100% यहाँ पे हो चुकी है। आप इस तरह से इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, आपको ऐसे आपके दिमाग में प्रश्न चाहिए कि हमारा छोटा सा जो प्रदेश है जिसमें 12 जिले हैं, कितनी सड़कें होगी हमारे इस प्रदेश में। तो देखिए करीब 37,000 किलोमीटर के आसपास सड़कें हैं। यदि हम बजट की बात करें तो उसमें 37,374 किलोमीटर सड़कों के बारे में कहा गया है। लेकिन आप इसको ऊपर से इस तरह से याद रख सकते हैं कि हमारे इस प्रदेश में कितनी सड़कें हैं जी, 37,000 किलोमीटर तक सड़क नेटवर्क फैला हुआ है। सेक्स रेशो की बात करें, लिंग अनुपात 972 है और फलों के उत्पादन की बात करें 9,28,787 टन का यहाँ पे उत्पादन होता है। औसतन वर्षा हमारे छोटे से प्रदेश में 1469 मिलीमीटर होती है। राज्य पशु बर्फानी तेंदुआ है और राज्य पक्षी जाजुराना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। राज्य वृक्ष की बात करें तो हमारा राज्य वृक्ष देवदार है। फूल की बात करें गुलाबी बुरांस है। हमारा राज्य खेल हॉकी, माफ यदि यहाँ पे देखिएगा वॉलीबॉल है। याद रखिएगा राज्य खेल क्या है, हमारा वॉलीबॉल है। और हमारा राष्ट्रीय खेल क्या है, हॉकी है। राजभाषा, हिमाचल प्रदेश की जो मुख्य भाषा है वो हिंदी है, लेकिन हमारी जो आम बोलचाल की भाषा है उसमें पहाड़ी भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। हिमाचल प्रदेश से 5 मुख्य नदियां बहती है, जिसमें पहली है सतलुज, ब्यास, रावी, यमुना और चिनाब। आगे नदियों के बारे में हम विस्तृत चर्चा भी करेंगे, लेकिन याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है, सतलुज है। सबसे छोटी नदी कौन सी है, यमुना है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि जल प्रवाह की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो आप उसका उत्तर क्या करेंगे, चिनाब करेंगे। हिमाचल प्रदेश में जो रेलवे लाइन है, सबसे पुरानी रेलवे लाइन है, ठीक है, वो जोगिंदरनगर वाली लाइन है, लेकिन शिमला कालका लाइन भी हेरिटेज रेलवे लाइन की श्रेणी में से सम्मिलित किया गया है। हिमाचल प्रदेश का जो सबसे पुराना किला है वो कांगड़ा का किला है। ठीक है, और सबसे पुरानी जो रियासत है वो त्रिगर्त रियासत है। दूसरी सबसे पुरानी रियासत की बात करें तो कुल्लू है, जिसे कुल्लू के नाम से भी जाना जाता है। हिमाचल प्रदेश में जो प्रथम पंचवर्षीय योजना बनी थी 1951 से 1956 के बीच में बनी थी। बहुत बार ये प्रश्न भी पहले पूछा जा चुका है। हेरिटेज नगर, देखिए तो हेरिटेज नगर के नाम से जाना जाता है मंडी को छोटी काशी भी कहा जाता है। सांस्कृतिक बात करें, सांस्कृतिक राजधानी हिमाचल
प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी के नाम से भी इस मंडी को ही जाना जाता है। और हाल ही में जो बीजेपी की सरकार बनी है हिमाचल प्रदेश में, वो मंडी में एक शिव धाम भी स्थापित करने जा रही है। और कुछ ही दिन पहले आपने देखा होगा इंदिरा मार्केट के अंदर एक जो सैनिक होते हैं उनके लिए एक स्मारक का वहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा उसका लोकार्पण भी किया गया। ये सारी चीज़ें आप लोग याद रखिएगा। हिमाचल प्रदेश में जो विधानसभा के चुनाव हुए थे पहली बार 19 नवंबर 1951 में हुए थे। लोकसभा चुनावों की बात करें 1952 में हुए थे। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र किस देश का है, कहाँ पे है? देखिए, सबसे पुराने लोकतंत्र की बात की जाए तो मलाना कुल्लू आप इसका उत्तर करेंगे। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि हिमाचल प्रदेश, आपसे पूछ लिया जाए कि भारत का या दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन सा है, तो आप उसका सही उत्तर करेंगे भारत। भारत विश्व का सबसे बड़ा तथा सफलतम लोकतंत्र है। यदि हम बात करें सबसे पहले कुल्लू के मनाला में जो विश्व का सबसे पुराना लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है उसके गुण यहीं पे पाए जाते हैं। आगे बात करेंगे हिमाचल प्रदेश में प्रथम विभिन्न तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं में यहाँ से एक प्रश्न जरूर निकल के आता है। हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे डॉक्टर यशवंत सिंह परमार, प्रथम राज्यपाल एस चक्रवर्ती, प्रथम राज्यपाल मेजर जनरल हिम्मत सिंह, प्रथम मुख्य आयुक्त यानी चीफ कमिश्नर जो पहले बने थे हमारे इस प्रदेश के एनसी मेहता, प्रथम उप मुख्य आयुक्त बने थे ईपी मून, महिला राज्यपाल बनी थी शीला कौल और महिला मुख्य न्यायाधीश बनी थी लीला सेठ। प्रथम मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति थे हमीदुल्ला बेग। विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष बने थे जयवंत राम, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और प्रथम उपाध्यक्ष कौन बने थे? कृष्ण चंद। विधानसभा के जो प्रथम सचिव थे इनका नाम है एनसी नंदी। और महिला विधानसभा अध्यक्ष अभी तक बनी है हमारी इस विधानसभा में, जो पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष थी उनका नाम है विद्या स्टोक्स। और इनका जो कार्यकाल रहा है 1985 से 1990 के बीच में रहा है। मुख्य सचिव की बात करें तो के.एल. मेहता, याद रखिएगा। हिमाचल प्रदेश सरकार के जो प्रथम चीफ सेक्रेटरी थे उनका नाम है के.एल. मेहता। अध्यक्ष हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के जो पहले अध्यक्ष बने थे उनका नाम था के.एस. कटोच। और जो हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ चयन सेवाएं बोर्ड है उसके जो पहले अध्यक्ष है उनका नाम है के.सी. मल्होत्रा। लोकायुक्त न्यायमूर्ति टी.वी.आर. टाटाचारी। और प्रथम न्यायिक आयुक्त की बात करें न्यायमूर्ति जे.एन. बनर्जी। हिमाचल प्रदेश सूचना आयुक्त जो पहले बने थे उनका नाम था पी.एस. राणा। ये प्रश्न भी महत्वपूर्ण है क्योंकि 2005 में सूचना एक्ट इम्प्लीमेंट किया गया था। हिमाचल प्रदेश में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, प्रथम न्यायाधीश की बात की जा रही है तो उनका नाम है न्यायमूर्ति मिहिरचंद महाजन। इनका संबंध कांगड़ा जिला से था और हिमाचल प्रदेश के पहली ऐसी शख्सियत है जो कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर पहुंचे थे। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के जो उप कुलपति बने थे उनका नाम है डॉक्टर रामकरण सिंह। वर्तमान में डॉक्टर सिकंदर कुमार जी जिनका संबंध हमीरपुर जिला से है, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला के उप कुलपति है। लोकसभा में हिमाचल प्रदेश की महिला सदस्य राजकुमारी अमृत कौर, याद रखिएगा। महात्मा गांधी के विभिन्न तरह के आंदोलनों में उनके द्वारा बहुत ही सजग भूमिका निभाई गई थी और हिमाचल प्रदेश में प्रथम महिला सदस्य थी जो कि लोकसभा के लिए चयनित हुई थी। प्रथम विक्टोरिया क्रॉस विजेता थे जमादार लाला राम। परमवीर चक्कर विजेता थे मेजर सोमनाथ शर्मा। और आगे महावीर चक्कर विजेता लेफ्टिनेंट कर्नल कमान सिंह। वीर चक्कर विजेता थे प्रथम हवलदार तोमगे। पुलिस पदक विजेता थे गंगवीर सिंह। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम पर्वतारोही थी सुनील शर्मा। ठीक है, दिस इज प्रथम पर्वतारोही, इनका नाम है सुनील शर्मा। यदि हम फीमेल की बात करें या माउंटेन एवरेस्ट पर चढ़ने वाली युवा पर्वतारोही कौन थी? डिक्की डोलमा, जिनका संबंध कुल्लू जिला से था, कुल्लू जिला से है। परशुराम पुरस्कार विजेता एथलीट, तो इनका नाम है सुमन रावत। इनका संबंध सुंदरनगर जिला मंडी से रहा है। शिमला आने वाले प्रथम गवर्नर, तो इनका नाम है लॉर्ड एमर्स्ट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विभिन्न तरह के प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पहले भी पूछा जा चुका है। शिमला आने वाले प्रथम वायसराय, पहले आपसे पूछा गया था गवर्नर, अब आपसे पूछा जा रहा है वायसराय, तो आप इसका उत्तर करेंगे लॉर्ड कैनिंग।
ओलंपिक हॉकी में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले चरणजीत सिंह, और इनका संबंध कहां से था? ऊना से था। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। हिमाचल प्रदेश का सूचना प्रौद्योगिकी पार्क मौजा मझोला कहां पर है? बागना घाट में है। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की बात करें तो भूरी सिंह प्रोजेक्ट बना था साल नदी चंबा में। भूमिगत पन जल विद्युत परियोजना की बात करें तो संजय विद्युत परियोजना किन्नौर। हिमाचल प्रदेश सरकार की प्रथम जल विद्युत परियोजना थी गिरी परियोजना। नेक्स्ट वन इस कार्यकाल के दौरान दिवंगत होने वाले प्रथम राज्यपाल। देखिए अपने कार्यकाल के दौरान इनकी डेथ हो गई थी। श्री सुरेंद्र नाथ जी थे, राज्यपाल थे हिमाचल प्रदेश के उसमें। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की प्रथम महिला सदस्य तो आपको पहले भी बता दिया, राजकुमारी अमृत कौर। और याद रखिएगा इनके बारे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज आपको और याद रखनी है, ये केंद्रीय मंत्रिमंडल में हिमाचल प्रदेश की प्रथम महिला मंत्री भी बनी थी। प्रथम राज्यसभा सदस्य बने थे चिरंजी लाल, और प्रथम पदक विजेता है गंगवीर सिंह। वर्ष 1986 में प्रथम मुख्यमंत्री जिनका नाम है डॉक्टर यशवंत सिंह परमार पुरस्कार विजेता। ठीक है, इनके नाम से देखिए एक पुरस्कार शुरू किया गया है, डॉक्टर YS परमार हिमाचली संस्कृति साहित्य में पुरस्कार दिया जाता है। 1986 में पहली बार दिया गया था। इसके विजेता कौन बने थे? तो इसका सही उत्तर होगा मियाँ गोवर्धन सिंह। स्टूडेंट्स आपको बता दें, आप हमारी वेबसाइट पर जाइएगा elitestudyco.in पर, वहाँ पर एक पुलिस कांस्टेबल की किताब हमारी टीम ने रिकमेंड की है आप लोगों के लिए, आप उसके साथ आगे बढ़ सकते हैं। 2 ग्रामर भी है वहाँ पे, इंग्लिश और हिंदी में, और एक सामान्य ज्ञान की किताब है। ये पुलिस की परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी किताबें हैं। यदि आप संपूर्ण तैयारी करना चाहते हैं हिमाचल प्रदेश की, तो ये जो आपको मैं अध्ययन सामग्री पढ़ा रहा हूँ, ये हिमाचल प्रदेश एक समग्र अध्ययन किताब का एक पाठ है का बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है। हिमाचल प्रदेश की हर छोटी बड़ी नौकरी को प्राप्त करने के लिए आपकी सहायता जरूर करेगी। तो एक बार आप elitestudyco.in वेबसाइट को विजिट करके इन किताबों को ऑर्डर कर सकते हैं। घर बैठे किताबें इंडियन पोस्टल सर्विसेज के माध्यम से आपके घर पहुंचा दी जाएगी। प्रथम पहाड़ी गांधी बाबा कांसीराम पुरस्कार विजेता, पहाड़ी साहित्य में तो इनका नाम है जयदेव किरण। सबसे बड़ा जिला जनसंख्या के आधार पर कांगड़ा। देखिए कांगड़ा के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हम आगे डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे अधिक अपराध कहाँ पे होते हैं? कांगड़ा में। सबसे अधिक लघु उद्योग इकाइयाँ कहाँ पर है? कांगड़ा में है। सबसे ज्यादा ग्राम पंचायतों वाला जिला कौन सा है? कांगड़ा है। सबसे अधिक सड़कों वाला जिला कांगड़ा। सबसे बड़ी सिंचाई योजना शाहनगर किस जिला में है जी? कांगड़ा में है। सबसे बड़ा जो एयरपोर्ट है हिमाचल प्रदेश का हवाई अड्डा है, कहां पर है? गग्गल जिला कांगड़ा में है। सबसे ज्यादा जो SC की जनसंख्या पाई जाती है कहां पर है? कांगड़ा में है। तो कांगड़ा के बारे में आप ये सारी चीजें याद रखिएगा। विभिन्न तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं में एक प्रश्न यहां से पूछा ही जाता है। सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला, यहाँ पे देखिए ST की बात की जा रही है, शेड्यूल्ड ट्राइब की बात की जाए तो चंबा में है। जल घनत्व के आधार पर सबसे बड़ी नदी कौन सी है? चिनाब। हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी जो नदी है उस नदी का नाम है सतलुज, 320 किलोमीटर तक के फैली हुई है। और सबसे बड़ा क्षेत्रफल के आधार पर जो जिला है हमारे इस प्रदेश का, उसका नाम है लाहौल स्पीति। और याद रखिएगा लाहौल स्पीति का जो क्षेत्रफल है 13,835 वर्ग किलोमीटर है। सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला, तो यहाँ पे देखिए सबसे ज्यादा जो जनसंख्या है वो कहाँ पे है? आपकी कांगड़ा में ही है। नेक्स्ट वन इज सबसे बड़ी प्राकृतिक झील, रेणुका झील कहाँ पे? सिरमौर। यदि आपसे सबसे ज्यादा शहरी जनसंख्या की बात की जाए तो उसका सही उत्तर क्या होगा? शिमला होगा। सबसे बड़ी कृत्रिम झील है गोविंद सागर झील। सबसे ऊंची झील है सूरजताल। और सबसे ऊंची पर्वत चोटी है शिला। हाल ही में लेक्चरर हिस्ट्री की परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था, तो याद रखिएगा 7026 मीटर के आसपास इसकी हाइट है। सबसे बड़ी जो जल विद्युत परियोजना है पार्वती परियोजना है, 2051 मेगावाट की है। सबसे ऊंची जल विद्युत परियोजना है रोंगटोंग लाहौल स्पीति में है। सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य किब्बर लाहौल स्पीति में है। एशिया का सबसे बड़ा मत्स्य प्रजनन केंद्र दियोली बिलासपुर में है। सबसे अधिक अनुसूचित जाति प्रतिशतता वाला जिला सिरमौर है। सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशतता वाला जिला लाहौल स्पीति है। सबसे अधिक उप तहसील वाला जिला मंडी है। और सबसे अधिक सेब उत्पादन शिमला में होता है। आलू उत्पादन की बात भी करें, सबसे ज्यादा जो आलू उत्पादित होता है वो शिमला में ही होता है। सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित जो मुख्यालय है वो केलांग लाहौल स्पीति है। सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला जो विधानसभा क्षेत्र है उसका नाम है लाहौल स्पीति। स्टूडेंट्स ये बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज चली है। हमारी सीरीज में हम और भी ऐसे बहुत से प्रश्न डिस्कस करेंगे, उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा अगले लेक्चर का। लेकिन आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और साथ में अपने फ्रेंड सर्कल में भी इस GK के वीडियो के जितने भी हमारे लिंक्स होते हैं अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करते रहिएगा। और elitestudyco.in को विजिट कीजिए, और वहां पर जाके आप जो विभिन्न तरह की बहुत ही महत्वपूर्ण किताबें हैं उन्हें अपने घर मंगवा लीजिए और नियमित रूप से उनका अध्ययन करते रहिए। थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग Elite Study YouTube चैनल।